सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग इंडियन रिसर्च के बारे में जिसमें साइंटिस्ट ने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बनाए हैं नैनो कप्स, जो कि एक तरह के गोल्ड बेस्ड नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि कैंसर सेल्स को हीट से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम इस रिसर्च को सिंप्लीफाई करेंगे पीआईबी के बेसिस पे फॉर यूपीएससी और जनरल अवेयरनेस दोनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आजकल जो हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक ट्रीटमेंट यूज़ होता है वो है फोटोथर्मल थेरेपी। ये एक मॉडर्न ट्रीटमेंट है और इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो है नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करके हम लोग जो हैं उसे बॉडी में जाके वो सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं। पर जो ट्रेडिशनल नैनो कप्स हैं या फिर सेमी शेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, तो ये जो है ये बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था, लेबर इंटेंसिव, रिक्वायर हार्श एचिंग एजेंट्स जैसे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाई टेम्परेचर, टॉक्सिक प्रिकर्सर्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस था। बट अब जो इंडियन साइंटिस्ट हैं ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी and in collaboration with researchers from Advanced Center for Treatment Research and Education in Cancer, Tata Memorial Center and Indian Institute of Technology, Bombay, have developed a novel one-step colloidal synthesis method for fabricating PEG violated semi-shells. Okay, please ignore this pronunciation if there is some. One very important feature is that it is at room टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड है, रूम टेम्परेचर पर है, विदाउट एनी टॉक्सिक केमिकल और स्पेशल इक्विपमेंट। ठीक है, तो अब इसका हम प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, इसके लिए हमने यूज़ किया एक बायो कंपैटिबल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क दैट इज़ ZIF-8। ठीक है, इस टेम्पलेट को हमने एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी से एट रूम टेम्परेचर एच किया, जिसमें कि हमने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को ग्रो किया और फिर हमारा जो सेमी शेल है वो बन गया। ठीक है, समझ आ गया? इफ़ देयर इज़ एनी इशू यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड देन हमने क्या किया, जो ये हमारे जो गोल्ड नैनो कप्स बने इनको हमने जो PEG है इससे हमें इसको कवर किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इसकी जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हुई एक्वस और ब्लड कंपैटिबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई, शेल्फ लाइफ बढ़ गई, सेफ़ हमारी बॉडी में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसे सेफ़ माना गया और ये एक नॉन टॉक्सिक भी हो गया। और मतलब पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल से जब हमने इसे कवर किया ताकि ब्लड के कांटेक्ट पे जब ये आए तो ये स्टेबल रहे, लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो और बॉडी के इम्यून सिस्टम से भी बच सके। ठीक है, आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। एंड नाउ इनका टेस्ट किधर किया गया है, इनका टेस्ट अभी हमने माइस मॉडल्स पे किया है, स्पेसिफिकली फॉर मेटास्टैटिक ब्रेस्ट ट्यूमर्स। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट क्या आया, इसका रिज़ल्ट था इम्प्रूव्ड सर्वाइवल रेट, मिनिमाइज ट्यूमर रिलैप्स। ठीक है, ये हुआ, ट्यूमर को इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रॉय भी किया। ठीक है, ये टेक्निक फोटोथर्मल एब्लेशन कहलाती है, जिसमें कि हम इसको फ्यूचर में कीमो फोटोथर्मल कॉम्बो थेरेपी के लिए भी एक्सप्लोर की जा रही है। बट इसके लिए एक लास्ट में जो एक एज अ समरी आप देख सकते हो कि ZIF-8 सिर्फ एक टेम्परेरी मोल्ड है। ठीक है, उसको हमने गोल्ड पार्टिकल्स को उस पर डिपॉजिट किया, फिर ZIF को डिज़ोल्व किया। ठीक है, किससे डिज़ोल्व किया, एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, विच इज़ विटामिन C। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा, एक गोल्ड नैनो कप, उसको PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से हमने कोट किया, जिससे कि वो बॉडी के लिए सेफ़ हो जाता है, नॉन टॉक्सिक रहता है। फिर जब इसको हम कैंसर पेशेंट के ब्लड में इंजेक्ट करेंगे तो इंफ्रारेड लाइट दी जाती है, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होगी और कैंसर सेल्स को जला के ख़त्म कर देते हैं। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड, ओके, एंड दिस इज़ वेरी
important in general also, and for all the government exams this technique is a breakthrough. So yes, you should know about it, and I think this much is sufficient. And all the best. Thank you for watching. All the best.